नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, खबर ये आ रही है, जेलेंस्की का ये कहना है कि जब तक मुझे क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा तब तक भाई मैं युद्ध नहीं खत्म करने वाला हूं। मतलब सीधा बगावत कर दी, ट्रम्प का ऑफर बोलते हैं ना, सीधा रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि देखिए हम रिगेन करने वाले हैं क्रीमिया को वापस से, डिप्लोमेसी के थ्रू, हम कोई फोर्स का उपयोग नहीं करने वाले हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि अब भाई वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहो। दोस्तों, 2014 में ही रसिया ने क्या कर लिया था, यहाँ पे क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, जब पहली बार रसिया ने क्या किया था, इन्वेजन किया था। अब उसके साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि यूएस ने तो बस मिसाइल दे दी यूक्रेन को, लॉन्ग रेंज वाली, और उन्होंने मार दिया। अब यूके ने भी स्टॉर्म शैडो दे दिया, भैया इसका उपयोग कर लो, और यूक्रेन ने वो भी मिसाइल्स मार दी है। तो भी बोलते हैं ना, डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मजे वाली बात यहाँ पे है कि जब अमेरिका, इटली, स्पेन और हंगरी ने यूक्रेन की राजधानी क्यू में अपना दूतावास बंद कर दिया, तो भाई साहब यूक्रेन ने बोला देखो, 100 दिन से हम झेल रहे हैं और आप एक ही दिन में डर गए। अमेरिका और नाटो कंट्रीज को बोलने लगे यूक्रेन जेलेंस्की वाला चच्चा कि भाई साहब ये क्या है, तुम तो एक ही दिन में डर गए। अब प्लस यहाँ पे खबर ये है कि पप्पा ने बेटे को बोला है, मतलब बाइडेन ने जेलेंस्की बेटा को बोला है कि आप टेंशन ना लो, हम आपको माफ करने वाले हैं 4.7 बिलियन डॉलर का लोन, आप टेंशन ना लो, आप खाली बस लड़ते रहो, आप युद्ध करो, कंटिन्यू करो बस। खबर ये भी है दोस्तों कि रसिया RS-26 रुबेज, ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ये यूक्रेन के ऊपर बोलते हैं ना छोड़ने वाला है। बताया जा रहा है दोस्तों कि इसके ऊपर बोलते हैं ना न्यूक्लियर वॉरेट्स लगाए जा सकते हैं। इसका रेंज लगभग बताया जा रहा है 6000 किलोमीटर का इसका रेंज है, और वजन इसका दोस्तों बताया जा रहा है 40 से 50 टन का। दोस्तों इसका क्या है, पूरा यहाँ पे वजन आपको देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना, जो अभी यहाँ पे इसके पहले क्या हुआ, यूएस ने दिया मिसाइल्स, उसके साथ ही साथ बोलते हैं ना यूके ने भी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स दे दी। अब यूक्रेन ने मार दिया रसिया के अंदर तक। तो अब इस पे बोला जा रहा है कि भाई साहब, पुतिन को बोलते हैं ना, ये चीज बोला जाता है भैया, जब ये बोल दे कि हाँ हम इसका रिप्लाई देंगे तो कंफर्म देने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स चलाने वाले हैं या दूसरा कुछ, उनके पास वो मल्टीपल दूसरी टाइप की भी मिसाइल्स है जिसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो क्लियर है कि वो जवाब देंगे, लेकिन न्यूक्लियर वॉरेट से ही देंगे ये क्लियर नहीं है। क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी है कि रसिया तो जीत ही रहा है, कोई कोई बोलते हैं ना खौस लॉस तो हुआ है नहीं रसिया का। तो ऐसे में अगर बोलते हैं ना वो न्यूक्लियर वेपन चला देगा तो सिचुएशन थोड़ा सा वर्स हो जाएगी, तो जिसका रसिया के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी फिलहाल तो रसिया इस मूड में नहीं लग रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, लेकिन दूसरे बोलते हैं ना मिसाइल्स मारेगा, जिससे बोलते हैं ना गंभीर चोट पहुंचने वाली है किसको, यूक्रेन को। तो दोस्तों यहाँ पे जेलेंस्की चचा ने बोला कि देखिए अब हम ऐसा करने वाले हैं, जबकि ट्रम्प का बोलते हैं ना अलग रुख था। ट्रम्प ने बोला भैया तुम 20 साल तक तो कभी सोचना मत कि तुमको नेटो में ज्वाइन किया जाएगा। प्लस एक चीज तो तुम भूल जाओ, तुम टेरिटरी के बारे में मत बात करो कि तुम्हारा कितना हिस्सा चला गया, क्या किस रसिया ने कितने पे कब्जा कर लिया, उसकी तो बात ही मत करो। अब तुम बात करो पीस की, कि किस तरह से युद्ध खत्म हो जाएगा। तुम ये बोलोगे मेरा कंडीशन चलेगा, मेरे यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो मैं ऐसे करूंगा, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम भैया जो गया हो भूल जाओ, बस सोचो ये शांति कैसे होगी। तो ये जहां पे आप देख रहे हो, ये जो है स्टॉर्म शैडो, ये यूके की मिसाइल है दोस्तों। इसका रेंज बताया जा रहा है लगभग 250 किलोमीटर का इसका क्या है, रेंज है। अब जेलेंस्की का क्या कहना है कि हम क्या करने वाले हैं, क्रीमिया को वापस लेने वाले हैं डिप्लोमेटिक तरीके से। अब ये हम बोल रहे हैं कि अभी एंडर्स हमको समझ में आ रहा है कि हम इंटर बोलते हैं ना क्रीमिया को वापस ले सकते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, ये कौन से तरीके से ये सोच रहे हैं। इनका जो ये डिप्लोमेटिक जो तरीका है, मुझे हंसी छूट रही है कि भाई साहब तुम तो जीत नहीं रहे हो, तुम तो हार रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, जो आप ये रेड रेड पूरा देख रहे हो ना, ये सब जो पूरा रीजन देख रहे हो, यहाँ पे धीरे धीरे बोलते हैं ना रसिया कब्जा करते जा रहा है, अंदर की तरफ चले जा रहा है दिन पे दिन। और क्रीमिया ये वाला जो पार्ट है, इसको तो रशिया ने 2014 में जब पहली बार इन्वेजन किया था तभी बोलते हैं ना कब्जा कर लिया था। तो आप कौन से डिप्लोमेटिक तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि देखिए हमने भी थोड़ा सा बोलते हैं ना कुर्स में उनका थोड़ा सा, ये जो वाला रीजन देख रहे हो, इस पे हमने कब्जा किया है। इस कब्जे की बात करें, एकदम छोटा सा कब्जा किया है। और वहीं अगर बात किया जा रहा है कि भैया रसिया ने यूक्रेन पे कितना कब्जा कर लिया है, तो कुछ रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है 25, 26, 27, कुछ 20% भी बता रहे हैं। तो लगभग आप समझ के चलो 25% से ज्यादा, 25 से 30% के बीच में बोलते हैं ना रसिया ने यूक्रेन की टेरिटरी पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। और तुम एकदम छोटू सा 1-2% का कब्जा करके बैठे हो, इस पे कौन सा निगोशिएशन होने वाला है। प्लस अगर आपने कब्जा कर भी लिया है तो उसका भी इलाज बोलते हैं ना रसिया ने कर दिया है, नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को लगा दिया है। भाई साहब यहाँ पे बताया जा रहा है 10,000 से ज्यादा, कुछ रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है 12-15, मतलब 15,000 के अगर देखे जाए आंकड़े के हिसाब से, यहाँ पे बोलते हैं ना नॉर्थ कोरियन के ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय हैं। और बात ये भी चल रही है कि 50,000 और डिप्लॉय करने वाले हैं। तो मतलब ये तो बोलते हैं ना कि जनवरी में
क्या होने वाला है कि ट्रम्प क्या करने वाला है, शपथ ग्रहण करने वाला है। उसके पहले रसिया ये वाला भी मैटर क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा, क्योंकि जब पीस टॉक होगी तो बोला जाएगा भैया जो जहां तक पहुंचा है वहां पे रुक जाओ, उतना भाग तुम्हारा, और जो बच गया रसिया, अरे यूक्रेन जो बच गया है वो तुम ले लो, कुछ लगभग बचा रहेगा, अगर 70% तक बचा रहेगा 70% तुम ले लो, 30% अब रसिया इतना मारपीट तो किया उतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जेलेंस्की भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम क्रीमिया भी वापस लेंगे। क्रीमिया जब 2014 का मैटर है उसको अभी यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इस तरह से ये लग रहा है ना कि ये युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं, युद्ध को बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। उसके रीजन ये भी है दोस्तों, जेलेंस्की ने धन्यवाद दिया, बोला यूएस को, जो बाइडन, अरे चचा तुम बहुत बढ़िया किए, तुमने जो इंतजाम कर दिया था ना लैंड माइंस का यूक्रेन ट्रूप्स के लिए, बहुत बढ़िया काम किए हो। देखिए ये बहुत जरूरी था कि अगर रशियन ट्रूप्स को रोकना है, इनको बोलते घायल करना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। प्लस बोला देखो तुमने हमको लैंड माइंस दिया है, और जो आपने अभी रिसेंट में हमको 275 मिलियन यूएस डॉलर का जो एड पैकेज दिया है, इसमें ड्रोन दिया है, एमरेस रॉकेट्स दिया है, आर्टिलरी दी है, कितने अच्छे हो आप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे देते रहो, हम लड़ेंगे, टेंशन ना लो, एक दिन तो हम रसिया को हरा ही देंगे। ये सोच किसकी है, जेलेंस्की की है। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि देखिए पहले क्या हुआ कि यूएस ने दिया था मिसाइल दोस्तों, एटीए सीएमएस जो मिसाइल दिया था उसको पहले क्या किया, यूक्रेन ने फायर किया, और रसिया की जो मिलिट्री फैसिलिटीज पे क्या किया, अटैक किया, जिसमें बताया जा रहा था 6 मिसाइल्स मारी थी, 5 को S-400 ने क्या किया था, इंटरसेप्ट करके वहीं पे हवा में उड़ा दिया, एक मिसाइल ने हिट किया था। अब यूके ने भी अप्रूव कर दिया कि भैया स्टॉर्म शैडो मिसाइल का आप यूज करो, और नॉर्थ कोरिया जहां पे बोलते हैं ना ट्रूप्स है वहां पे आप क्या करो, मारो गिरा के सीधा। मतलब ये बोला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया तुम्हारी मदद कर रहा है तो अपनी ट्रूप्स भेज रहा है तो तुम भी मिसाइल मारो। लेकिन इस बात को बोलते हैं ना, स्टारमैन ने पब्लिकली बोलते हैं ना इस मूव को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि बोलते हैं ना इन्होंने एडवोकेट करने लगा कि देखिए सिचुएशन ऐसा है, मतलब सीधा ये नहीं बोला कि हाँ मैंने बोला भाई मार दो, ये बातों को घुमा फिरा करके बोल रहे थे कि जरूरत पड़ रही थी, देश ऐसा है, वे ऐसा सिचुएशन है। पब्लिकली बोलते हैं ना इस मूव को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बोल दिया हाँ भैया उपयोग कर लो। क्या अमेरिका ने बोल दिया, अमेरिका ने मार दिया, भैया तुम्हारे पास पड़ी तुमने भी मार दिया। लेकिन इसमें जो सिचुएशन जो यहाँ पे बन रही है उसमें ये भाई साहब बाइडन चचा बड़े खुश हैं, ये बोल रहे हैं जेलेंस्की चचा तुम टेंशन ना लो, तुम लड़ो, ये सिचुएशन ट्रम्प के लिए खराब कर दे रहे हैं। जेलेंस्की क्या बोल रहा है, तुम पैसा दो, वेपन्स दो, हम लड़ेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं, हम तो लड़ते रहेंगे, हम तो बर्बाद होना ही हमको। लेकिन ये ट्रम्प के लिए बोलते हैं ना बहुत खराब होगा, जो ट्रम्प का बोलते हैं ना, अगर ट्रम्प का टर्म शुरू होता है, ये भैया प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, और वहां पे इन्होंने डिपोर्टेशन का प्रोग्राम रखा है, बहुत सारी चीजें रखी है, लेकिन जो बाइडन ने कोशिश ये है कि भैया ये शपथ ग्रहण करे और इनको तुरंत ही पुरस्कार में क्या मिल जाए, वॉर, कि भैया अमेरिका वॉर में बोलते हैं ना घुस चुका है। इतना ज्यादा रायता फैला दो कि ट्रम्प बटोर ना सके, इधर सा बटोरे तो उधर का खराब हो जाए, उधर का जैसे आपने देखा बहुत सारे कंट्रीज ने बोला भैया अब वाउचर्स बांटते हैं, यहाँ पे पैम्पलेट्स बांट दिए भैया युद्ध के लिए तैयार रहो, ये करो वो करो। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये सब चीजें तो चल रही है, इसमें पुतिन चर्चा का बोलते हैं ना पेशेंस चेक होने वाली बात है, कि देखिए ये सब होगा, सबको पता है कि पुतिन को उकसाया जा रहा है कि पुतिन इस वार को और बढ़ा दे, बस कुछ समय बचा है। अब ये समय 1-1.5 महीने का निकल जाएगा ना, जैसे ही ट्रंप आ जाएंगे ना सिचुएशन पूरी पलट हो जाएगी, पूरा पलट जाएगा। लेकिन इतने समय 1-1.5 महीने के समय में ना कि रशिया को इतना ज्यादा मजबूर किया जाएगा कि ये युद्ध को बढ़ा दे, जिसका फायदा जो बाइडेन का, कमला हैरिस जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका फायदा उठा सके, और जो वहां पे बोलते हैं ना वेपन्स की कंपनी है तगड़ा बोलते हैं ना पैसा कमा सके। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आप सिचुएशन आप समझ रहे हो कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बोलते हैं ना सिचुएशन बढ़ते जा रही है, क्योंकि जेलेंस्की की जो बातें हैं ना उससे ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया कोई शांति उंती होने वाली है, ये तो बोल रहे हैं हाँ बढ़ा दो युद्ध सीधा लड़ा जाएगा। तो दोस्तों आई होप सो ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।